हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे रही हूँ जो कि आपको एनसीईआरटी से अलग पढ़ने हैं। जो अपना ऑफिशियल ऑफिशियल सिलेबस आया था DSSS पीजीटी बायोलॉजी का, तो वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं हैं, आपको अलग से करने हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद एक बार हमारा एग्ज़ाम हो चुका है 2025 में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो 23 जुलाई 2025 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसकी आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और 24 और 25 जुलाई को भी एग्ज़ाम हुआ था। अगर कोई यहाँ पर ऐसा एस्पिरेंट है जिसका उस दिन एग्ज़ाम था, तो वो अपनी आंसर की मेरे को DM कर देना टेलीग्राम पे, मैं शेयर कर दूँगी ताकि बाकी एस्पिरेंट्स की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इकोनॉमिक जूलॉजी। यहाँ पर आपको सेरिकल्चर पढ़ना है, यानी सिल्क कल्चर, वर्मी कल्चर। इसमें अर्थवॉर्म की कौन कौन सी स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती, क्या क्या यूज़ है, कैसे क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐड करना है एक एपीकल्चर, जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, कौन कौन सी स्पीसीज़ एपीकल्चर में यूज़ होती हैं, जो है हनी बीज़ की, और क्या क्या हमें वहाँ से मिलता है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है अप्लाइड एंटोमोलॉजी। यहाँ पर इंसेक्ट्स को हम कैसे ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उनके यूज़ हो सकते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्निक्स। यहाँ पर जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनकी हम बात करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोटेक्निक्स। ये जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो ये एक पूरी यूनिट थी, ठीक है। कई आप में से नेट की तैयारी करते होंगे या क्लियर है जिनका, तो भाई आप जानते हैं इसमें बहुत सारी जो है टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, माइक्रो एरे, माइक्रोस्कोपी, ये सब यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लंबी लिस्ट है इसकी एक, ये सब आपको करनी है। मज़े की बात यह है कि आपको नेट की तरह इतना डीप में यहाँ पर नहीं जाना है। यहाँ पर आपको सरफेस लेवल की बातें ही पता होनी चाहिए, और क्या क्या यूज़ है, क्या क्या इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको यहाँ पर करना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स की हेल्प से हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को सोल्व करते हैं, वो इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। बायोस्टैटिस्टिक्स, जैसे मीन मीडियन मोड है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा टेक्निक्स, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पर मेनली DNA RNA वगैरह के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। जो भी पैरासाइट्स हैं, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, उनके कौन कौन से होस्ट हैं, वो क्या क्या डिजीज़ फैलाते हैं, क्या कौन कौन से वेक्टर हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। तो भाई जैसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स हैं, अल्ट्रूजम है, कोर्टशिप है, ठीक है, लर्निंग, इम्प्रिंटिंग वगैरह है, इनेट बिहेवियर है, ये सब आपको एनिमल बिहेवियर में पढ़ने हैं, ठीक है। और एनिमल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इंसेक्ट फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसेक्ट का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हम इंसेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, पेस्ट कंट्रोल में यूज़ करते हैं, उनका इंसेक्ट के जो है मेटाबॉलिज्म पे क्या असर होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिशेस। जो भी माइग्रेशन वगैरह करती हैं, बिहेवियर इनका बिहेवियर में आती हैं, फिशेस के बिहेवियर में माइग्रेशन वगैरह आता है, इनकी मेन स्पीसीज फिशेस की, ठीक है। जैसे कॉन्ड्रेक्टाइज, ऑस्टेक्टाइज में डिफरेंस भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और ये हम BSc के दौरान एक पूरे सिलेबस के रूप में पढ़ते थे, पूरे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते थे, डाइवर्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिशेस। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, आपको सरफेस लेवल की बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। जैसे एक्वेटिक रिसोर्सेज है, उनका हम मैनेजमेंट किस तरह से करें कि भाई नेक्स्ट जनरेशन्स को भी उनका फ़ायदा मिल सके। जैसे और फिशिंग वगैरह नहीं करनी है, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जीनोमिक्स। जैसे कंप्लीट जीनोम की यहाँ पर बात करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी इसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रोबायोम। जैसे गट माइक्रोबायोम, जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं,
ठीक है। ऐसे माइक्रोबायोम की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप जेनेटिक्स। जैसे क्रॉप की यील्ड को एनहांस करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आगे आने जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, कौन कौन सी टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए क्रॉप्स में, ठीक है, ताकि उनका जो है प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके, उनका डिजीज़ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो सके। इस बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है साइनोफाज। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इनके कौन कौन से जो है कौन सा वायरस साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रोफाज एंड फाइकोलॉजी। जो फाइकोलॉजी है उसमें हमें एल्गी की स्टडी करनी है, एल्गी के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से एल्गी हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर्स है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटियोमिक्स। कंप्लीट प्रोटीन्स की जो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कैसे हम प्रोटीन्स की सीक्वेंसेस वगैरह करते हैं। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था, स्विस प्रोट करके एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट है पैथोजन एंड पेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लांट्स। जैसे पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जैसे जो अपना जो क्रॉप्स हैं उनके कौन कौन से पेस्ट हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे उनके प्रोडक्शन को कम करते हैं, ऐसे पैथोजन्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। चाहे वो पैथोजन फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, उनकी स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। जैसे फॉरेस्ट से हमें टिम्बर वगैरह मिलता है, कैसे हम ऐसे फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है, जो कि ह्यूमन यूजेस के लिए वहाँ से हम प्रोडक्ट्स ले सकें, मेडिसिन्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह की हम बात करते हैं, उनकी स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है टिम्बर में यूज़ होती हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ कौन सी ऐसी ट्रीज़ की स्पीशीज़ हैं जो मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। जैसे कि हमें मेडिसिन्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से प्लांट से हमें कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं जो कि कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग। जैसे सैटेलाइट्स की हेल्प से हम ऐसे एरिया की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब मेनली आप क्रॉप वगैरह के लिए यूज़ होता है कि कौन से एरिया में किस तरह की क्रॉप्स हैं, ठीक है, वह बिना वहाँ पर जाए हुए ऐसी नई नई टेक्निक्स हैं, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह की हेल्प से हम वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है फाइटोजियोग्राफी। जैसे कौन कौन से एरिया में कौन कौन से प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बारे में हमें यहाँ नॉलेज होनी चाहिए। अब ये बात है कि भाई ये सब करना कहाँ से है, तो जो टॉपिक्स आपको यूट्यूब वगैरह से मिल रहे हैं तो वहाँ से वो कर लेना। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो अपना यहाँ आजकल तो AI का ज़माना है भाई, टॉपिक डालो, आपको कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना कितना है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आता है। और नेक्स्ट बात है कि मैं ये करवाऊँगी यहाँ चैनल पर या नहीं। तो अगर मैं सच कहूँ तो मेरी बहन की शादी है और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, मुझे लग नहीं रहा कि मैं खुद का सिलेबस भी कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। तो भाई अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनमें से कुछ टॉपिक्स करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि भाई हाँ ज़रूर ही कराऊँगी। लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर टॉपिक करवाऊँगी, ठीक है। लेकिन आप किसी के भरोसे ना रहें। अगर आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो भाई अपना खुद का जो है दिमाग इस्तेमाल करें, खुद अपना जो है AI वगैरह की हेल्प से ये टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात है ये है कि जो आंसर कीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से जो उसमें क्वेश्चंस हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सिलेबस दे दिया है और बाकी सब कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये लिस्ट है जो कि मैं टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। तो भाई अपना करके जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।